मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ सोने के लिए। और जो मेरा ये लेओवर है थोड़ा लंबा लेओवर है और कुछ ऐसे प्लान्स नहीं है क्योंकि एसएफओ में कुछ ऐसा खास है नहीं घूमने लायक। मतलब पता नहीं, कुछ है ही नहीं यार, सही में नहीं है यहाँ पे। तो यही आपका घर है, यही मेरा घर है 3-4 दिनों के लिए। सो यस, बाय। तो गाइस, जैसा कि मैं अपने घर से खाना लेके आई थी एंड पराठा लेके आई थी, तो वही मैंने फ़र्स्ट डे खाया। एंड फॉर द नेक्स्ट डे वी हैड प्लान्स टू गो टू मॉल। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी शॉपिंग करूँगी, बट मैं जाती हूँ तो बस शॉपिंग के बैग भर के ही। हाय गाइस, सो इट इज़ माय कौन सा डे आज? 11-12। आज है थर्ड डे इन एसएफओ और मैं कई बार भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉग बनाना है। एंड कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी और मैंने ज़ोरों शोरों से शॉपिंग करी है। मतलब कि इम्पल्सिव वाली शॉपिंग। और मैं दिखाना नहीं चाहती कि मैंने क्या शॉपिंग करी है। पिछले महीने मेरे पे पैसे नहीं थे तो वो पूरी मैंने इस महीने कमी पूरी कर ली है। और आज मैं फिर से जा रही हूँ ऐसे ही टाइम पास करने और कुछ खर्चा नहीं करना चाहती। अब हो गया मेरा ख़त्म। बस कल एक और दिन का लेओवर है, 4th डे। हाँ, 4th डे होगा कल। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ से निकल जाएंगे और ठीक लेओवर कट रहा है। तो गाइस, ये था हमारा डे 3, यानी कि मेरे लिए सेकेंड लास्ट डे। एंड मैंने सोचा था मैं शॉपिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सचेंज कराना था, बट यू नो व्हाट, जितना मैंने फर्स्ट डे शॉप करा उसका डबल मैंने सेकेंड डे शॉप करा। और जो मेरे साथ क्रू थी उन्होंने भी खूब शॉपिंग करी, तो हम एकदम एक दूसरे को बढ़ावा दे के शॉपिंग कर रहे थे। एंड उसके बाद हमने ऑथेंटिक जापानीज़ फूड खाया विच वॉज सो गुड। एंड जो मेरे साथ क्रू थी उनको नेक्स्ट डे दूसरे सेट ऑफ क्रू के साथ वापस दिल्ली जाना था, बट हमारा एक दिन का लेओवर और था। एंड मेरे कुछ ऐसे खास प्लान्स नहीं थे कहीं जाने के, तो मेरा प्लान था कि बस रूम में रुकूंगी और बैग पैक करूंगी, जो कि मैंने इतना शॉप करा है। गाइस, जो मैंने ख़रीदा सामान कल और आज, उसके मैं आपको थोड़े से हाइलाइट्स दिखा देती हूँ। तो मेरे को एक ये जेल लेना था बालों के लिए। वो स्प्रे वगैरह लगा के तो बाल ख़राब हो जाते हैं, तो ये मेरे को किसी ने रिकमेंड करा था, तो ये मेरे को मिला, ये मैंने लिया। और हैंगर लिया है मैंने इस टाइप का वेलवेट में, ये बहुत ज़रूरी था। अच्छी डील में मिल गया, वैसे इंडिया में मिलता है बट मेरे को अच्छे उसमें मिल गया, तो वाई नॉट। एंड एक मेरे को यूनिक्लो से ये लेना था बॉडी वार्मर, बहुत टाइम से लेना था। 2 यूनिक्लो बहुत महंगा है बट स्टिल मैंने सोचा ले लेती हूँ, काम आएगा। मुझे ये शूज़ पसंद आ गए, बहुत अच्छे लगे मुझे, तो रुका नहीं गया मुझसे, ठीक है। और मेरे पे ट्राइपॉड नहीं है तो ऐसे ही दिखाना पड़ रहा है मेरे को। एंड टॉप जो मैंने पहना हुआ है, एक ये लिया मैंने। एंड मेरे को ये टाल बहुत पसंद आ गया। मेरे पे जो टाल था मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था, वो टाल की तरह नहीं है, वो ना मतलब ढंग से पोंछ नहीं सकते उससे। तो ये टाल मुझे बहुत अच्छी डील में मिला। ये दोनों तरफ है, ये मेरे बैग में जगह नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल फुल है। ये मैंने अपनी फ़िश के लिए लिया, कुछ फ़िश के लिए नहीं, कैट के लिए लिया, फ़िश फूड टाइप का कुछ, क्या बोल रही हूँ। अजीबोगरीब शौक है मुझे, लॉन्ड्री एडिटिव्स टाइप के हैं ये, तो ये कपड़े धोने में काम आते हैं बेसिकली। शौक पता नहीं कैसे कैसे शौक चढ़ रहे हैं आजकल। मैं बोल रही थी कि मेरे को हमेशा कैट के लिए मिलता है खाना, डॉग के लिए मिलता है, रैबिट के लिए नहीं मिलता, बट इस बार मेरे को अपने रैबिट के लिए भी मिला है। एंड होप सो वो इसे खाए। और डॉग के लिए मैंने पेडिग्री लिया है, करके दिखाऊंगी मैंने क्या लिया। मेरा कोई प्लान नहीं था गाइस लेने का, मेरे घर वाले मुझे पीटेंगे। तो मैंने ना ये एक शॉर्ट ब्रेड लिया है, मतलब ऐसे खाने के लिए बेसिक चीज़ है। मेरी मम्मी ने पर्स मंगाया था तो मैंने ये ख़रीदा है मम्मी के लिए। टूथब्रश का क्या बोलते हैं, ट्रैवल वाला, फोल्ड हो जाता है, जो मैं ये अपने लिए कल लाई थी, तो किसी को चाहिए था। परचेज्ड दिस कार्डिगन क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, सही रेट में सही डील में मिल जाए तो क्यों नहीं। ये एक ब्लू लिया है मैंने बर्लिंगटन से, एंड एक ये वाइन कलर का लिया है मैंने। बहुत बुरे हाल है। मैं एक ये लेने गई थी टैंक टॉप, तो इसमें ये 3.99 का था और इसमें एक डील चल रही थी, बाय 3 for $10, तो वाई नॉट। पीला कलर देखो, पीला चटकीला। बस इतनी शॉपिंग करी। और एक, हाँ, ये कोकोनट वेपर्स में है, दैट्स इट।
for today. कल मेरा लास्ट डे है यहाँ पे. कल मैं कहीं नहीं जाऊँगी, चुपचाप अपने कमरे में ऐसे करके बैठ जाऊँगी क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है. मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ खर्चा करके आऊँगी. तो जय राम जी की. बाय दोस्तों. गाइस, तो SFO का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. मैं गर्मियों की मौसम की पैकिंग करके आई हूँ और आप देखो बादल देखो कैसे आ रहे हैं. कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी ठंड है एकदम. जो अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर वाली दिवाली के बाद वाली ठंड होती है वो वाली ठंड है. और कई बार एकदम सनी. देखो भाई क्या मस्त मौसम है. सो गाइज दिस वॉज माई 4th डे इन SFO. और यहाँ पे मैं अपने क्रू के साथ बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ खाना लेना था. एंड उसके बाद हम होटल आए. एंड दिस इज़ आवर होटल एम्बेसी स्वीट्स. एंड उसके बाद मेरा सिर्फ ये प्लान था कि मैं रूम में जाके अपने बैग सेट करूँगी क्योंकि मैंने सेकेंड डे में और सामान ख़रीद लिया था. और उसके बाद मुझे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी क्योंकि मेरे को लास्ट डे में अपने रूम में बैठना होता है. ये साजिश है बोलो की कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी देखो ना धीमी सी धड़कन को बढ़ने. हाय गाइस, सो ड्यू टू अ टेक्निकल स्नैग हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई. पहले डिले हुई एंड नाउ इट इज़ कैंसल्ड. एंड हम वापस आ गए हैं होटल में. बट दिस टाइम इट इज़ अ चेंज ऑफ होटल विच इज़ क्या ही बताऊँ. जो होटल हमें मिलता था उससे बहुत. अभी 15 है यहाँ पे. आज का 15 है एंड 16 को हमारा ले ओवर है एंड 17 को वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली एज अ डेड हेड क्रू. सो येस, मेरे को घर से निकले हुए इतने दिन हो चुके हैं. मैं 10 को निकली थी एंड विल बी लैंडिंग ऑन 18th. सो यस, आई होप सो मुझे इस होटल में नींद आ जाए. बेड बग्स का खतरा लग रहा है मुझे. सो सी यू गाइज टुमारो. बाय. सो गाइज दिस वॉज द रूम. इट वॉज नाइस. अगर कोई देखे तो इट इज़ नाइस. बट जब आप काफ़ी होटल्स में रुकते हो तो आपको पता चलता है कि सिर्फ देखना ही नहीं होता. यहाँ पे AC ढंग से नहीं चल रहा था. रूम में फ्लाइज घूम रही थी एंड इवन द स्लैब्स वर नॉट दैट गुड. बट क्योंकि ये होटल हमें जल्दी में मिला है बिकॉज हमारा जो पुराना होटल था वो ओवरबुक था. यहाँ 12:30 बजने वाले हैं दिन के एंड फेरी फ्लाइट नहीं हो पाई. हम सब ने बहुत कोशिश करी कि काश हम भी जा पाएँ फेरी फ्लाइट में. बट इट्स ओके. जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है. सो नाउ वी ऑल आर प्लानिंग टू गो टू गोल्डन गेट ब्रिज एंड एक बीच है कोई तो वहाँ जा रहे हैं. सो यस, ऑल सेट. हम कोशिश कर रहे हैं कि रूम में कम से कम रहे. तो सी यू देयर. बाय. तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था हम सब जाएंगे बट हम सब नहीं जा पाए. गिन चुन के हम 2 लड़की और 2 हमारे सर, हम लोग गए सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम साउथ सैन फ्रांसिस्को. एंड टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, ये साइड सैन फ्रांसिस्को की मैंने कभी नहीं देखी थी. जो आप मूवीज़ में देखते हो ना, एग्जैक्टली वही एरिया था. दो हमें अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में बहुत टाइम लगा क्योंकि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करा था. बट स्टिल इट वाज वर्थ इट. एंड ये जो जगह थी यहाँ पे, ये एक मॉन्यूमेंट सा था जहाँ पे माय नेम इज़ खान एंड अदर बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है. एंड जैसे ही हमने पार्क में कदम रखा एंड इतनी प्यारी हवा कि मुझे अपने देहरादून की याद आ गई. एंड जो बीच था वो भी काफ़ी अच्छा था. मतलब कि हमें लगा था कि हम धूप सेकने जा रहे हैं बीच में, बट उल्टा था, हमारी ठंड से हालत ख़राब हो गई. एंड फॉर मी, मैं प्लान करके आई थी कि SFO गोल्डन गेट ब्रिज के पास, क्योंकि वो गाना शूट हुआ था चुनरी चुनरी, तो मैं उसके स्टेप्स याद करके आई थी. तो मैंने वहाँ पे वो स्टेप्स भी करे. 2 गोल्डन गेट ब्रिज वहाँ दिख नहीं रहा था. ये जो पीछे फॉग दिख रहा है ना, वहीं पे गोल्डन गेट ब्रिज था. कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पे मेरे.
एंड देन वी हेडेड ओवर टू चाइना टाउन, जहाँ की हम चाइना टाउन जाके भी हमने इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाया। एंड वही है, जब एक हफ्ते से आपने रोटी सब्जी ना खाई हो तो आपका मन प्रसन्न नहीं होता। तो हमने रोटी सब्जी सब चीज़ फ़िश वगैरह खाया और जो मेरा मन प्रसन्न हुआ। उसके बाद हम रात को होटल वापस आ गए थे और हमें आते हुए काफ़ी लेट हो गई थी और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया था, इतना ठंडा कि सर ने मेरे को दया के मारे अपनी जैकेट दे दी दान में। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हमको जाना था वापस दिल्ली एज अ डेड हेड क्रू। तो हमें 17 आवर्स की फ़्लाइट में इमेजिन कर लो हमें बैठ के आना था और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एंड फ्रॉम एयरपोर्ट मैंने अपने लिए खाना ले लिया था, सैमन एंड मतलब टाइप चिपोटले टाइप का था। एंड पूरी फ्लाइट में मैं उठी रही एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज जैसे ही मैं लेट रही थी सो रही थी आई वॉज फीलिंग ब्रेथलेसनेस, आई डोंट नो कैसे। और मैंने एयर सिकनेस बैग से वो सांसें ली है। और फिर मैंने पूरी 17 घंटे की फ़्लाइट में 5-6 घंटे तो मैंने कैबिन के ही राउंड लगाए हैं, क्योंकि आदत नहीं होती ना हमें भी ऐसे बैठे रहने की इतनी लंबी लंबी फ़्लाइट में। एंड देन हमारा जो पैटर्न था, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली टू कोलकाता था एंड कोलकाता टू दिल्ली था, जहाँ पे हमारा क्रू चेंज होना था। एंड फाइनली इतना लंबा सफ़र करके वी लैंडेड इन दिल्ली। गाइस तो मैं आ चुकी हूँ SFO से, SFO टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली, डेड हेड क्रू की तरह बैठे बैठे, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बट एक हफ्ते का जो हमारा लेओवर हो गया था वो आज ख़त्म हो चुका है और सो मेरा व्लॉग भी आज ख़त्म हो चुका है। और मुझे चाय पीने की बहुत तड़प हो रही है, तलब हो रही है, सब हो रहा है। तो मैं चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद खिचड़ी खाऊँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, बाय बाय।